good evening to all the students. I hope you all are doing very well. बहुत टाइम के बाद अब एक सेशन होने जा रहा है जो कि स्पेशल वोकैब का सेक्शन है. स्पेशल वोकैब का मतलब ये है क्लास कि जब भी हमें कोई वोकैब पढ़नी होती है तो इन दैट केस हम रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं. किसी भी वोकैब को याद करने के लिए रूट वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं. अगर आप रूट वर्ड्स पर फोकस करोगे तो आप बहुत ईजिली किसी भी वोकैब को याद और मेमोराइज कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट विद द रूट वर्ड्स ऑफ सम ऑफ द वोकैब्स which are very much beneficial for SSC and banking level exams. So first start with the first English root word, that is mal. Mal means bad, negative or evil. mal एक ऐसा word है जो ये प्रेजेंट करता है कि किसी भी वोकैब में या किसी भी वर्ड में अगर आपका mal वर्ड आता है MAL, which shows the presence of negativity, which shows the presence of bad things, which shows the presence of negative characters, which shows the presence of evil things. ऐसी चीज़ें जो केवल बुरा बताती हूँ, नेगेटिव बताती हूँ, वो सब मैल वर्ड्स में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऑफनली मैंने लिखे भी हैं. माल न्यूट्रिशन, जिसे हम कुपोषण कहते हैं, ठीक है. डिसमल, निकाल देना, ठीक है. मैलडी, जो ईवल पर्सन्स होते हैं. मैलवोलेंट, ऐसे पर्सन्स जिनके आइडियाज़ निगेटिव होते हैं, ठीक है. मेल ऑर्डर्स का मतलब होता है बुरी स्मेल. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फोबिया. फोबिया मीन्स फियर, डर. जैसे इसमें वर्ड्स हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया जिनको जगहों से डर लगता है, स्पेसेस. इमेटोफोबिया, ऑटोफोबिया जिसको खुद से डर लगे. एक बहुत बड़ा सा वर्ड देखो लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में क्योंकि फोबिया लगा है तो इसका मतलब ये कोई डर होगा. लॉन्ग वर्ड्स, बड़े शब्दों से जिसको डर लगता है उसको इतना बड़ा वर्ड कहते हैं. एंथोफोबिया, जिसको फ्लावर से डर लगता है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुल. एम्बुल मीन्स टू वॉक और टू मूव, चलते रहना. वर्ड्स बनेंगे इससे एम्बुलेंट, एम्बुलेटिव, एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस. एम्बुलेटिव 2 बार लिख गया है. आप खुद से भी ट्राई करना, जो मैंने आपको रूट वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे आप वर्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करना. जिस भी किसी वर्ड में एम्बुल लगा होगा, दैट मीन्स उसका मतलब, उसकी वोकैब का कहीं ना कहीं मतलब चलने से होगा, मूवमेंट से होगा, वॉकिंग से होगा और एक प्लेस से दूसरे डिस्टाइंड प्लेस तक जाने से होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट कमिंग रूट वर्ड इज फिन. जिस भी किसी वर्ड के पहले फिन लगा होगा या बीच में लगा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब होता है, उस रूट वर्ड फिन का मतलब होता है लिमिट, बाउंड्री, ठीक है. एक लिमिटेशन दे दी गई है. वर्ड्स फॉर्म किया है फिनिश्ड, इनफाइनाइट, डेफिनेट, फिंगर्ड, फिनिट्यूड, फाइनलाइज. ऐसे वर्ड्स जिसमें फिन वर्ड आए, आप समझ लीजिए उससे रिलेशन है किससे? लिमिटेशन से, बाउंड्री से, स्टॉप से. फिनिश का मतलब ख़त्म, यानी एक लिमिट पर जाकर चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी. तो ऐसे कुछ वर्ड से आप लोग भी फॉर्मेशन करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइल, फिल और फिलो. इस रूट वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स लव. इन वर्ड्स में कहीं पर भी आपको अगर ये 3 वर्ड्स दिखते हैं, या तो फाइल, या तो फिल, या तो फिलो, इसका मतलब होता है लव, लविंग ऑफ एनीथिंग. बिब्लियोफाइल, बिब्ली वर्ड रिगार्डेड है आपका, रिलेटेड है बुक्स के साथ. लवर ऑफ बुक्स, फिलैंडर, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपी, फिलॉसफी. तो ये जितने भी वर्ड्स इसमें फाइल या फिल या फिलो लगा है, दैट ऑलवेज गेटिंग रिलेटेड टू लविंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लॉगी. लॉगी मीन्स टू स्टडी अबाउट एनीथिंग. किसी के बारे में कोई चीज़ पढ़ना इज लॉगी. किसी भी वर्ड में आखिरी में अगर लॉगी लगा है, जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो. जूलॉजी, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो. एंथ्रोपोलॉजी, मैनकाइंड की स्टडी करते हो. क्रोनोलॉजी, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हो. एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनाइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो. न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हो. नैनो टेक्नोलॉजी, स्मॉलर थिंग्स के बारे में पढ़ते हो.
ठीक है, तो लॉगी मीन्स किसी भी चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं लॉगी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज थी. थी का मतलब होता है गॉड या रिलीजन. बीच में आए चाहे आगे आए चाहे बाद में आए, सबका मतलब धार्मिक से होगा, भगवान से होगा. वर्ड्स हैं पैंथियन, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर सारे भगवान की पूजा होती है, दैट इज थियोन. भगवान ना, थी आ गया वर्ड. अथीस्ट जो पूजा नहीं करता, थीस्ट जो पूजा करता है, थीसोफिकल जिसका माइंड धार्मिक हो उसको थीसोफिकल माइंड कहते हैं. तो ऐसे जो थी वर्ड्स आते हैं, थी जहाँ पर वर्ड आ रहा है, ठीक है, वो सारे आपके कैसे होंगे, गॉड या रिलीजन से रिलेट करते होंगे. का लास्ट वर्ड है दैट इज फैक्ट. फैक्ट का मतलब होता है बनाना या किसी काम को कर लेना. फैक्चुअल, ठीक है, फैक्टर्स, बेनिफैक्टर, किसी काम को कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है. तो वो सारे वर्ड्स आपके रिलेट करते हैं फैक्ट से, क्योंकि इसका रूट वर्ड है फैक्ट. बेसिकली रूट वर्ड आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स को कहते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 8 रूट वर्ड्स मैंने कंक्लूड किए हैं आज. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वोकैब सेशन. अब जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको इसका PDF मिल जाएगा, बस आप इस को आप लाइक कर